फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टारगेट होम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है यहाँ पर एवरेज। इसे दोस्तों हिंदी में रिप्रेजेंट करते हैं औसत। आज इसका टाइप फर्स्ट मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा कंटेंट या समझाने का दोस्तों तरीका, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। तो दोस्तों, जो एवरेज का यहाँ पर चैप्टर है वो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर मैं आपको A to Z यहाँ पर कंटेंट कराऊंगा। जितने भी टाइप यहाँ पर बनते हैं, टाइप फर्स्ट आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर एवरेज जो चैप्टर है उसके दोस्तों जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं आपको A to Z कराऊंगा। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, एवरेज यानी औसत टाइप फर्स्ट में आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे और आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2468 का हमें एवरेज बताना है यानी औसत। तो दोस्तों, क्या करते हैं एवरेज में वो ध्यान से इसे देखेंगे। सबसे पहले जो संख्याएं लिख लेते हैं उससे हम जोड़ लेते हैं 2। जैसे संख्या लिखी हैं 2, 4, 6, 8। अब दोस्तों, जितनी संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं तो हम दोस्तों 4 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तब जो हमारे पास ऊपर जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 4, 2, 6, 6, 12 और 8, 20 यानी 20 आ जाएगा। डिवाइड बाई यहाँ पर 4 से करेंगे। जब दोस्तों इसे हम काटेंगे 4 से तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो जिसको इसका जो एवरेज निकल कर आया वो यहाँ पर 5 निकल कर आया। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब दोस्तों, मैं आपके यहाँ के लिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताऊँगा। और कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि जितनी भी संख्याएँ दे रखी होंगी, जैसे 2 दे रखी हैं, 4 हैं और ये 6 है, ठीक है दोस्तों, इनका हमें एवरेज बताना है। या जैसे एक संख्या और मान ली हमने 8 और यहाँ पर मान लिया यहाँ पर 10, यानी यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं वो बताइए आप। तो संख्याएं दोस्तों यहाँ पर जो हैं वो हमारे पास कितनी है, 5 हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना। सबसे पहले सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, आपस में दोस्तों जोड़ लेते हैं। और दोस्तों अब क्या करते हैं, यानी हम डिवाइड कर देते हैं। तो जितनी भी संख्याएँ होती हैं उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे 5 संख्या हैं तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। यानी दोस्तों जब हम जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, बटे में 5 आ जाएगा। जब से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक 30। तो इसका जो एवरेज निकल कर आया वो यहाँ पर 6 निकल कर आया। तो यही इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसे दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4, 8, 2, 5, 6 संख्याओं का औसत बताइए। तो दोस्तों एवरेज मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी भी संख्याएँ हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं, यानी 4, 8 प्लस का 2 प्लस का 5 और प्लस का 6। अब दोस्तों क्या करते हैं, सभी संख्याओं को हम उन्हीं संख्या से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड किया। अब 4 और 8, तो 8, 4, 12, 12 और 2 14, 14 में दोस्तों जब हम 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 19, 19 उससे यहाँ पर आ जाएगा 25, 25 और डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 25। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो एवरेज निकल कर आया वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से औसत हम निकालते हैं, यानी एवरेज संख्याएँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे। तो दोस्तों एवरेज में अब इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देखना, टाइप फर्स्ट वीडियो करा रहा हूँ। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो रेलवे NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहना, क्योंकि यहाँ पर अब आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा। दोस्तों यदि क्वेश्चन में कहेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो दोस्तों इसमें क्या करना है वो यहाँ पर ध्यान से देखना। n प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर पूछे तो यहाँ पर क्या करना होगा, n + 1 और बटे में 2, बस इतना यहाँ से इससे भाग दे देना है और हमारा एवरेज निकल आएगा n प्राकृतिक संख्याओं का। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है और दोस्तों इसे ध्यान से हम पढ़ेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों क्या किया गया है, क्वेश्चन दोस्तों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो दोस्तों 10 प्राकृतिक संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो हम क्या हमने फॉर्मूला लिया था n + 1 और बटे में 2, यही तो लिया था। तो दोस्तों अब देखेंगे इसके ध्यान से, n का मान होता है ये वाली प्राकृतिक संख्या 10, तो 10 + 1 और बटे में 2, तो 10 से 11 बटे 2। जब इसे दोस्तों काटेंगे तो 5.5 ये इसका क्या आएगा, एवरेज आएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों दूसरा ये कॉन्सेप्ट आया है दोस्तों, सभी ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आज करा रहा हूँ
जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा n सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो दोस्तों उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर लेना अपनी नोटबुक कॉपी पे कि n+1 होता है इसका जो एवरेज निकल कर आता है n सम संख्याओं का औसत वो होता है n+1 होता है, यानी n होता है ये वाली संख्या। अब दोस्तों चलते इसके कैसा होगा वो यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन करा प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो मैंने आपको बताया था सम संख्याओं में n+1 होता है, तो सम संख्याओं में क्या होता है 20+1, तो 20 ये कितना आ जाएगा 21 इसका एवरेज आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। यदि प्रथम सम संख्याओं का औसत पूछे तो उसमें एक जोड़ देना है, 20 + 1 जो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21 यानी 21 आ जाएगा, यही हमारा औसत होगा एवरेज। चलते दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, वहाँ पर हमने सम संख्याओं के बारे में सीखा। अब यहाँ पर हम n विषम संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो जो विषम संख्या प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो विषम संख्याओं के लिए फॉर्मूला होता है कि एवरेज निकालने का विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जितनी संख्याएं होती हैं वही संख्या डायरेक्टली हम लिख देते हैं कि n का मान n में ही लिख देते हैं, वही विषम संख्याओं का क्या होगा एवरेज होगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमने स्क्रीन के सामने लिया गया है, अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे और इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो दोस्तों एवरेज हम इसका जब निकालेंगे 20 विषम संख्याओं का औसत, तो वो जितनी संख्याएं वो पूछ रहा है वही संख्या हो जाता है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर 20 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो 20 का जो मान पूछ रहा है तो एवरेज इसका कितना हो जाएगा विषम संख्याओं में वही 20 हो जाएगा। चलते अब उम्मीद करते हैं आपको सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृतिक संख्याओं तीनों का एवरेज निकालने का फॉर्मूला या फंडा आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे यहाँ कह रहा है प्रथम 300 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो दोस्तों सम संख्याओं के लिए मैंने आपको एवरेज बताया था। अब बताइए आप क्वेश्चन, जैसे दोस्तों सम संख्याओं के लिए मैंने आपको एवरेज बताया था n+1 का, यही तो मैंने आपको बताया था। तो n का मान कितना है 300 प्लस यहाँ पर 1 1 जोड़ देंगे, तो 300 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 301। तो प्रथम 300 सम संख्याओं का जो एवरेज आएगा वो 301 आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा है कि 50 और 100 के बीच विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 हमने लिया और 100 लिया, इनके बीच विषम संख्याओं का औसत, तो 50 से आगे वाली विषम संख्या आ जाएगी 51 और इससे पहले की विषम संख्या आ जाएगी 99। अब इन्हीं का औसत पूछ रहा है, तो 51 + 99 दोनों को जोड़कर हम 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मान निकल आएगा। कितना मान निकल आएगा 9 1 10, हाथ से 1 जाएगा, 9 5 14 ये 15, यानी 150/2। जब इसे हम काट लेंगे तो कितना एवरेज निकल आएगा 75 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो मैं आपको समझा रहा हूँ कंटेंट एवरेज का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यदि वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा मेरा कंटेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे और इसे दोस्तों आसानी से हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या कह रहा है कि 3 के प्रथम 19 गुर्जों का औसत कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को लिया गया है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 3 के प्रथम 19 गुर्जों का औसत पूछ रहा है, तो जैसे 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसी प्रकार 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से, इसी प्रकार हम आगे चलते रहेंगे और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 19 से। ठीक है दोस्तों, इनका हमें औसत निकालना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों पहली वाली टर्म लेंगे 3 × 1 और 3 × 19 की टर्म लेंगे, तो फ्रेंड्स इसका एवरेज निकालेंगे। जैसे 3 का एकम यहाँ पर करेंगे 3 एकम 3 और लास्ट वाला एवरेज निकालेंगे 19 × 57 और बटे में हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। 57 में जब 3 जब जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा 60 और बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 एकम 2 और ये कटेगा यहाँ पर 30 से, तो इसका जो एवरेज निकल कर आएगा वो ये 30 आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। यदि मैं आपको समझा रहा हूँ और समझाने का तरीका मेरा यदि अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके चैनल जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है दोस्तों, इसे भी ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 8 के प्रथम 9 गुर्जों का औसत कितना होगा। तो दोस्तों अब आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसमें 8 एकम 8 पहले करेंगे, फिर 8 दूनी 16 करेंगे, इसी प्रकार हम चलते रहेंगे और 8 के लास्ट में गुणा करेंगे हम 9 से। तो दोस्तों एवरेज निकालने के लिए हम क्या कहते हैं फर्स्ट वाली टर्म लेते हैं, यानी 8 एकम 8 प्रेस कर देते हैं, लास्ट वाली टर्म लेते हैं 8 निम्न आ जाएगा 72 72 और डिवाइड कर देते हैं हम 2 से।
तो जब 72 और 8 में जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और बटे में कितना, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से जब काटेंगे इसे तो कितना आ जाएगा हमारा एवरेज, बताइए आप, 40 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब मेरा समझाने का तरीका, एवरेज जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो बिल्कुल प्रॉपर अच्छा समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाएँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एवरेज का आज जो टाइम मैंने फर्स्ट आपको कराया है, आपको फर्स्ट टाइम आज कराया है वो बिल्कुल ही आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।